इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। एवरीबॉडी, इमानुएल, इम्मानुएल, इम्मानुएल मेरे साथ है। इम्मानुएल, इम्मानुएल, इम्मानुएल सदा मेरे साथ है। ओ बैतलहम में पैदा हुआ, बालक के रूप में जन्मा, इमानुएल सदा मेरे साथ है। सारे जग का वो है राजा, दूत जिसकी महिमा गाते, इमानुएल सदा मेरे साथ है। बैतलहम में पैदा हुआ, बालक के रूप में जन्मा, इमानुएल सदा मेरे साथ है। सारे जग का वो है राजा, दूत जिसकी महिमा गाते, इमानुएल सदा मेरे साथ है। इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। ओ इमानुएल, इम्मानुएल, इम्मानुएल सदा मेरे साथ है। ओ इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। महिमा उतर आया, अद्भुत पराक्रमी प्रभु, इमानुएल सदा मेरे साथ है। शांति का वो है राजा, वो है पिता भला जो करता, इमानुएल सदा मेरे साथ है। महिमा उतर आया, अद्भुत पराक्रमी प्रभु, इमानुएल सदा मेरे साथ है। शांति का वो है राजा, वो है पिता भला जो करता, इमानुएल सदा मेरे साथ है। ओ इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। ओ इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। मनुष्य बनकर पैदा हुआ, स्वर्ग जिसने खोल दिया, इमानुएल सदा मेरे साथ है। बैतलहम जो आ भी गया, वो है यीशु मुझ में रहता, इमानुएल सदा मेरे साथ है। मनुष्य बनकर पैदा हुआ, स्वर्ग जिसने खोल दिया, इमानुएल सदा मेरे साथ है। बैतलहम जो आ भी गया, वो है यीशु मुझ में रहता, इमानुएल सदा मेरे साथ है। सारे मिलके इम्मानुएल, इम्मानुएल सदा Everybody sing मेरे together. साथ है। इम्मानुएल, इम्मानुएल, इम्मानुएल सदा मेरे साथ है। सब मिलके इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। ओ इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। 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 ओ इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। Everybody, इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल सदा मेरे साथ है। তুমি ছাড়া বাঁচব না প্রভু গো আর আমি, তুমি ছাড়া বাঁচব না প্রভু গো আর আমি, তুমি ছাড়া
বাঁচিব না প্রভু গো আর আমি, তুমি ছাড়া বাঁচিব না যিশু গো আর আমি, তুমি ছাড়া বাঁচিব না যিশু গো আর আমি। দুঃখ ছিল, কষ্ট ছিল, ছিল যন্ত্রণা, তুমি ছাড়া এই জীবন বড়ই অচেনা। দুঃখ ছিল, কষ্ট ছিল, ছিল যন্ত্রণা, তুমি ছাড়া এই জীবন বড়ই অচেনা। কাটছে না দিনগুলো, কাটছে না রাত, প্রভু তুমি ছুঁয়ে নাও আমায় একবার। কাটছে না দিনগুলো, কাটছে না রাত, প্রভু তুমি ছুঁয়ে নাও আমায় একবার। তুমি ছাড়া বাঁচব না প্রভু গো আর আমি, তুমি ছাড়া আর বাঁচব না যিশু গো আর আমি, তুমি ছাড়া বাঁচব না প্রভু গো আর আমি, তুমি ছাড়া আর বাঁচব না যিশু গো আর আমি। রে রে না রে না, রে না রে না। ছিলাম আমি পাপের মাঝে, ছিলাম অন্ধকারে, তুমি আলো হয়ে প্রভু জীবন যে বাঁচালে। ছিলাম আমি পাপের মাঝে, ছিলাম অন্ধকারে, তুমি আলো হয়ে প্রভু জীবন। ছিলাম আমি পাপের মাঝে, ছিলাম আমি পাপের মাঝে, ছিলাম অন্ধকারে, তুমি আলো হয়ে প্রভু জীবন যে বাঁচা। ছিলাম আমি পাপের মাঝে, ছিলাম অন্ধকারে, তুমি আলো হয়ে প্রভু জীবন যে বাঁচালে। আমার পাপের বোঝা ক্রুশে নিলে, রক্ত দিয়ে আমায় কিনে নিলে। আমার পাপের বোঝা ক্রুশে নিলে, রক্ত দিয়ে আমায় কিনে নিলে। তুমি ছাড়া বাঁচব না প্রভু গো আর আমি, তুমি ছাড়া আর বাঁচব না যিশু গো আর আমি। সবাই মিলে তুমি ছাড়া বাঁচব না যিশু গো আর আমি, তুমি ছাড়া আর বাঁচব না যিশু গো আর আমি, তুমি ছাড়া আর বাঁচব না যিশু গো আর আমি, তুমি ছাড়া আর বাঁচব না যিশু গো আর আমি, তুমি ছাড়া আর বাঁচব না যিশু গো আর আমি, তুমি ছাড়া আর বাঁচব না যিশু গো আর, তুমি ছাড়া আর বাঁচব না যিশু গো আর আমি, তুমি ছাড়া আর বাঁচব না যিশু গো আর আমি, তুমি ছাড়া আর বাঁচব না যিশু গো আর আমি, তুমি ছাড়া বাঁচব না যিশু গো আর আমি, তুমি ছাড়া বাঁচব না
বাঁচিব না যিশু আর আমি। एक चरवाहा को अपने भेड़ों के लिए उसके हर एक नीड को पूरा करना चाहिए, हर एक जरूरत को पूरा करना चाहिए। सेकंड पी, पीस। जो भेड़ है उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि आई हैव अ रेस्ट फ्रॉम वेरी जर्नी। मेरे कठिन यात्रा में भी मुझे मेरा चरवाहा मुझे विश्राम देगा। थर्ड पी, प्रोटेक्शन। एक चरवाहा अपने भेड़ों की रखवाली करना चाहिए। अगर एक चरवाहा अपने आप को चरवाहा बोलता है और अपनी भेड़ों की रखवाली नहीं करता तो वो चरवाहा नहीं हो सकता। यदि केउ निजेके মেষ পালক বলছে কিন্তু মেষদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারছে না, তাহলে ও মেষ হতে পারে, তাহলে ও মেষ পালক হতে পারে না। প্রভিডেন্স, দ্যাট মিন্স আ shepherd who can guide his sheep। एक चरवाहा अपने भेड़ों की अगुवाई करता है, गाइडेंस देता है। अगर उसके जीवन में गाइडेंस नहीं है तो वो चरवाहा नहीं हो सकता। यदि एक मेष पालक निजेर मेषदेरके गाइड करते यदि ना पारे ताहले वो मेष पालक होते पारे ना। प्रेजेंस, एक मेष पालकेर उपस्थिति अनेक दरकार। जेरकम आमरा बोललाम इम्मानुएल, तार माने ঈশ্বর আমাদের প্রেজেন্স। A companion when the way is lonely। A companion, एक साथी। वो साथी कब? जब रास्ते में कोई ना हो, उसे हम चरवाहा कहते हैं। जब हमारे राह पे कोई नहीं है, सब छोड़ के चले गए, पर एक चरवाहा अपनी भेड़ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। आमेन। प्रेजेंस एज अ shepherd, his presence is very powerful। and the last P is paradise। एक चरवाहा को अपनी भेड़ को एक अच्छे जगह में लेकर जाना है। पैराडाइस, जिसे हम हिंदी में स्वर्ग भी कहते हैं, एक सुंदर सा जगह। अगर आज यहां पर कोई भी अपने आप को चरवाहा कहना चाहता है तो इन सारी चीजों को आपके जीवन में सबसे पहला होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों का भी चरवाहा बनो, यू मस्ट हैव दिस कैरेक्टर। आमेन। अगर कोई माँ बाप कहता है आमार कथा तुमी केन सुनो ना, यू मस्ट हैव ऑल दोस थिंग्स। एक माँ बाप के जीवन में भी ये होना चाहिए। आमेन। दिस आर द गुड shepherd who provides all those things। परंतु आज आइए हम देखें कि परमेश्वर किस तरह से आज हमें इस वचन के द्वारा आशीष देना चाहता है। द फर्स्ट इज यहोवा मेरा, यहोवा मेरा, यहोवा मेरा। हालेलुया, हालेलुया। सदा प्रभु, सदा प्रभु, सदा प्रभु। द लॉर्ड इज माई, the Lord is my, the Lord is my। Come on, speak। the Lord is my, the Lord is my। यहोवा मेरा, यहोवा मेरा। सदा प्रभु, सदा प्रभु। Hallelujah। The word is shepherd, पालक। Amen। Hallelujah।
मैं नहीं जानता कि आप इसके मीनिंग को कैसे समझते हैं। द फर्स्ट थिंग वी कैन सी, अ शेफर्ड owns the sheep. A shepherd owns the sheep. एक चरवाहा सबसे पहले यह प्रमाण करता है कि यह मेरी भेड़ है। आमेन। एक चरवाहा आपको बोलने से पहले, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, सदा प्रभु आमार पालक, यहोवा मेरा, पर इससे पहले वो प्रमाण करता है कि हम उसकी भेड़े हैं। आमेन। हमारे बोलने से, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आमेन। উনি আমাদেরকে আগে ভালোবেসেছেন, তারপরে আমরা ওনাকে ভালোবাসতে শিখেছি। আমেন। सबसे पहले ही फर्स्ट loved us। यूहन्ना जोहन 10:28 की बोलছে, जोहन 10:28 के पढ़বেন। क्या कहता? मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। सबसे पहले प्रभु कहते हैं कि मेरी भेड़े, जैसा आप कहते हैं यहोवा मेरा, यहोवा मेरा, प्रभु भी कहता है कि मेरी भेड़ें। आमेन। हालेलुया। माय sheep hear my voice, my sheep hear my voice। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। आमेन। मेरी भेड़े किसका शब्द सुनती है? मेरा शब्द सुनती है। आमेन। मेरे लोग मेरी बातें सुनते हैं। अगर आप परमेश्वर के हैं तो आप परमेश्वर के सुनेंगे, आप किसी और की नहीं सुनेंगे। इसीलिए प्रभु कहता है मेरी भेड़े किसकी शब्द सुनती है? मेरा शब्द सुनती है। अरे इसीलिए तो बाइबल में कितने लोग अपने जीवन को दे दिए। आमेन। हालेलुया। बाइबल में कितने ऐसे परमेश्वर के दास जिन्हें आरी से काट दिया गया, परंतु उन्होंने सिर्फ खुदा का सुना, उन्होंने कटना पसंद किया, उन्होंने अपने जीवन को त्याग देना पसंद किया, परंतु परमेश्वर के जगह किसी की आवाज को सुनना पसंद नहीं किया। They always listen His voice। इसीलिए खुदा उनको कहता है कि मेरी भेड़े सिर्फ मेरा शब्द सुनती है। चाहे उनके जीवन में मौत आए, चाहे उनके जीवन में संकट आए, चाहे उनके जीवन में बीमारी आए, चाहे उनके जीवन में जो भी आए, वे किसी का नहीं सुनेंगे, वे सिर्फ मेरा सुनेंगे। हालेलुया। हमारे बोलने से पहले प्रभु कहता है मेरी भेड़े। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। तुम अपनी मां के गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता हूं। मैं नहीं जानता कौन आपको पहचानता है, परंतु परमेश्वर आपको पहचानता है। हालेलुया। আমি জানি না কত লোক আপনাকে চিনে, I don't know, but Jesus knows your name because he has called you by your name. Amen. Hallelujah. This is such a great blessings. Amen. इस भीड़ में अगर मैं किसी के नाम को लेकर बुलाऊं यहां पर, या ऐसे ही खड़ा कर दूं, ये बहुत सम्मान की बात है कि पास्टर जी मेरा नाम ले रहे हैं और सबके सामने मुझे खड़ा किया। सच अ ब्लेसिंग्स। तो सोचो, परमेश्वर स्वर्ग में अपने सिंहासन में बैठ के
हजारों स्वर्गदूत सूर्य के सामने, चांद के सामने, हर एक ग्रहों के सामने जब खुदा बोल रहा है किसी नाम को, तो सब सुन रहे हैं। एवरी क्रीचर, एवरी लिविंग क्रीचर, हर एक जाति, हर तरह के भाषा, जैसे भी आप क्यों ना हो, प्रभु आपका नाम जानता है और वो आपके नाम को लेकर बुलाता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं। प्रभु आपको जानता है, प्रभु आपके दुखों को जानता है, प्रभु आपके तकलीफों को जानता है, प्रभु आपके आंसुओं को जानता है। प्रभु कहते हैं मैं उन्हें जानता हूं। एक पति पत्नी संग में रहते हुए भी कितने बार बोलते हैं कि तुम আমাকে বুঝতেই পারলে না। আমেন। আমরা বলি, আমরা বাচ্চাদের জন্য বলি, আমার বাচ্চারা আমাকে কোনোদিন বুঝতে পারলো না, ऐसा बोलते हैं। परंतु प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें जानता हूं। आई नो यू, आई नो योर हार्ट, आई नो योर डीड्स, आई नो योर पेन, आई नो योर सफरिंग, आई नो what the things are really disturbing you। मैं जानता हूं उन सारे चीजों को। प्रभु कहते हैं मैं उन्हें, वे मेरे, कैन यू कंप्लीट दिस, वे मेरे, आमेन। भेड़ किसके पीछे चलती है? किसके पीछे? परंतु यीशु कहते हैं मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से, आमेन, वे कभी क्या नहीं होंगे? नाश नहीं होंगे और मेरे हाथ से, आमेन। परमेश्वर के हाथ में, कहते हैं ना, हम कहते हैं ऐसा, एक मां का हाथ जब अपने बच्चे के हाथ को पकड़ती है, जितना भी भीड़ हो, जितना भी हो, मां के हाथ से छुड़ाना बहुत मुश्किल है। एक मां जब अपने बच्चे को पकड़ती है वो अलग ही है। मां अपने बच्चे को जब पकड़ती है वो अलग है। वो कुछ भी सोचे, परंतु उसका जो हाथ है, वो जिसको पकड़ी है, बच्चा छुड़ाने की भी कोशिश करेगा, परंतु मां बहुत, क्योंकि एक मां का अलग तरह का एक अटेंशन है अपने बच्चों के लिए। तो प्रभु कहते हैं कि वो मां से बढ़कर हमें प्यार करता है। आमेन। इसीलिए प्रभु कहता है कि मेरे हाथ से तुझे कोई छुड़ा नहीं सकता। आमेन। अगर तुम खुद से भटकना नहीं चाहते तो प्रभु आपके जीवन में जरूर आशीष देगा। आमेन। हालेलुया। यहां लिखा है अ फेमस राइटर, बहुत फेमस राइटर, एंड ही वाज अ वेरी फेमस पर्सन, जॉन हावर्ड पेनी। John Howard Penney was a beautiful writer, American actor, poet, and playwright. He was a great, great man of God. जब जॉन हावर्ड पेनी जब अपने देश अमेरिका को छोड़कर यूरोप में जाकर रह रहा था, अपने परिवार को छोड़ दिया, फैमिली को छोड़ दिया, और ऑलमोस्ट 9 इयर्स, उस समय मैं 17 का बात कर रहा हूं, 17, not 19, 17, I'm talking about 17 end, and then he died in 18। 17वीं शताब्दी से लेके 18वां में वो उसका मौत हुआ। और जॉन
जॉन हावर्ड जब यूरोप में थे, 9 साल अपने परिवार से अलग, किसी को नहीं मालूम कहाँ है नहीं है, क्योंकि 17 शताब्दी में ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी देश हो। और वो अपने कमरे में कुछ लिख रहे थे, इज राइटिंग समथिंग, कुछ लिख रहे थे। थोड़ा थक गए, थोड़ा रिलैक्स मूड में थे वो, तो वो अपने खिड़की में आए और खिड़की में बस वो जो पेन होता है ना, उस समय ऐसा पेन नहीं था, ऐसे जिससे आज हम लोग कलर करते हैं उस टाइप का एक ब्रश टाइप का था, और ऐसे लेकर कुछ सोच रहे थे। तो अचानक उन्होंने देखा कि शाम का समय था वो, और काफी लोग दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं, रनिंग। सो जॉन वाज वॉचिंग देम वेरी नाइसली, बहुत अच्छी तरह से उनको वॉच कर रहा है। तो वो देख रहे हैं कि लोग अपने अपने घर दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो काम खत्म करके अपने घर लौट रहे हैं, उन्हें अपने घर जाना है। दे वांट टू गो बैक देयर होम एज सून एज पॉसिबल। शाम हो गया, काम करके, है ना, हम लोग भी देखते हैं जब कोई नौकरी हो जाता है, काम हो जाता है, तो लोग अपने घर की ओर भागते हैं। तो जब जॉन ने वो देखा कि लोग किस तरह से अपने घर भाग रहे हैं, तो उसके दिमाग में आ गया कि मैं 9 साल से अपने घर नहीं गया, मैं 9 साल से अपने घर नहीं गया। और अचानक से उसके दिमाग में स्ट्राइक किया कि मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। और जब वो वापस अमेरिका में गया, he became so famous, he became big author, he was an actor, और बहुत सारा नाम, बहुत सारा चीज, अमेरिका का जो इंडस्ट्री है, हॉलीवुड इंडस्ट्री, उसको स्टैब्लिश में जॉन का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उस दिन जॉन वापस अपने देश नहीं लौटता तो शायद इतिहास में उसका नाम नहीं होता। और जॉन कहता है कि मैंने जब लोगों को भागते हुए देखा तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने घर वापस लौटना है। अगर आप में से ऐसा कोई भी भेड़ है जो खुदा से बहुत दूर है, तो आपको लौटने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। वो आपको नाश होने नहीं देगा, वो आपको बर्बाद होने नहीं देगा। वो अभी भी कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, ताकि आप एक बार लौट कर आओ। आप भटको मत, आप यहां वहां मत जाओ, आप किसी की मत सुनो, आप सिर्फ अपने चरवाहा की सुनो। ओनली लिसन टू योर शेपर्ड। আপনি শুধু আপনার পালকের শুনুন। आपका जो चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको नाश होने नहीं देगा, वो कहीं ना कहीं आपके दिल से बात कर रहा है। घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, कम टू चर्च, यू विल रिसीव ब्लेसिंग्स। आमेन। बाइबल बताती है कोई मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। কেউ আমার হাত থেকে তোমাকে কেড়ে নিতে পারবে না। आमेन, हालेलुया। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वादा। लेट्स गो बैक टू अगेन 23 गीत संहिता 23। यहोवा मेरा, यहोवा मेरा, यहोवा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि प्रभु मेरा कौन है? प्रभु मेरा कौन है? परंतु कुछ चरवाहे, बाइबल में लिखा है कि वे लोग सही तरह से परमेश्वर के वचनों पर नहीं चले। अगर हम यहेजकेल की पुस्तक देखें, द बुक ऑफ यहेजकेल, वहां पर परमेश्वर खुद परमेश्वर के दास को कह रहा है कि प्रोफेसी अगेंस्ट द शेफर्ड ऑफ इजराइल। कोई पढ़ दे 34 का 1। अभी जगह जगह पर चरवाहे हैं जो
विश्वासियों के लिए प्रार्थना नहीं करते। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं, जो भटक गए हैं परमेश्वर के मार्ग से। परंतु परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं सच्चा चरवाहा हूं और मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूं। आमीन, हालेलुया। एक चरवाहा, अगर आप अपने आपके जीवन में देखो परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। हम अगर उसका 6 देखें, 34 का 6 को कह रहा है, मिखाइल, माइकल स्वर्गदूत, ये दरवाजा बंद क्यों है? ये दरवाजा बंद क्यों है? अरे ये तो तेरा ही घर है, मेरा घर है, तो ये ताला क्यों बंद है? तो मिखाइल बोलता है तुमने ही तो बंद करके रखा है। मैंने कब बंद किया? हाँ। बोला थोड़ा मतलब समझा दो। बाइबल में नहीं, मैं एक स्टोरी बोल रहा हूं। तो उसके बाद वो ताला खोलता है, वो अंदर जाके देखता है कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें, ये सब मेरा था। बोला हाँ, परमेश्वर ने एक एक चीज एक एक समय के लिए तेरे लिए रखा था यहां। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? तू तो मांगता ही नहीं था कभी, तू सूखा रोटी में ही खुश हो जाता था। अगर सूखा रोटी में अगर कोई थोड़ा सा हल्का सा उधार से अगर कोई घी भी दे देते तो खुश हो जाता था उसी में। प्रभु तेरे लिए एकदम लाछा परोठा रखा था, तेरे लिए दूध मक्खन सब रखा था, तेरे लिए अच्छे अच्छे चीजें रखे, तो मांगा ही नहीं कभी। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो उमड़ती हुई आशीष देता है। उसके लिए तुझे आगे बढ़ना था। प्रभु को परख के देखो वो कितना भला है। आमीन। पास्टर डैनियल कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, कभी भी संतुष्ट नहीं। आप लोगों से भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे और भी चाहिए। आमीन। हम 21 दिन का फास्टिंग कर रहे हैं। आप सोच नहीं सकते 21 दिन के बाद क्या होगा, परमेश्वर क्या अद्भुत काम करने पर है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। बाइबल बताती है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर मेरा कटोरा निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा, मैं यहोवा के कहां पर? सर्वदा वास करूंगा। बाइबल में लिखा है निश्चय। पढ़ो बांग्ला। Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life. Amen. The goodness and loving kindness, बाइबल में लिखा है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। लोगों को बुरा करने दो ना, लोगों को बुरा बोलने दो ना, आप बुरा मत बोलो। आमीन। आप बुरा मत बोलो। कोई अगर आपको घमंडी बोलता है, आप उनको भी घमंडी मत बोलो। आमीन। कोई अगर आपको कुछ भी बोलता, आप मत बोलो। आप अपनी आशीष को मत खो। डोंट लूज योर ब्लेसिंग्स। दियाबल चाहे कि आपने मुख खोलून। इफ समबडी सेज एनीथिंग दैट यू शुड नॉट रिप्लाई। आप गलत चीजों के लिए गलत वर्ड मत यूज करो। आमीन। आप अपने आप को कंट्रोल करो। यू कंट्रोल योरसेल्फ, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप अपनी आशीष को खो दो। अंधकार की ताकतें चाहती हैं कि आप अपने जीभ को गलत चीजों के लिए व्यवहार करो। गलत होना बहुत आसान है। यदि आपने इफ यू वांट टू बी रॉन्ग, इट्स वेरी इजी टू बिकम रॉन्ग, बट इफ यू वांट टू बी राइट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। It's a great process. It's a huge process. But it's a very easy process. If you have a practice in your life,
ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है अपने जीवन को अच्छा बना के रखना। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत आसान है। कोई आपको बुरा बोलता है, कोई बात नहीं, यीशु की तरह, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आमीन। हमारे कलीसिया के भी बच्चे लोग बहुत गलत करते हैं, कभी कभी भूल, इतना गलती करते हैं। आप लोग भी कितना गलती करते हो। एक पिता का हृदय ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा नहीं जानता क्या बोल रहा है, मैं माफ कर देता हूं, मैं छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप पास्टर डैनियल नहीं हो, मैं पास्टर डैनियल हूं। मैं जितना शायद जानता हूं उतना आप नहीं जानते हो, इसीलिए मैं बोलता शायद वो नहीं जानता है, कोई बात नहीं। जब मैं, कितने लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं पास्टर जी हमसे गलती हो गया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। मैं ऐसे ही नहीं बोल देता हूं कोई बात नहीं, मैं बहुत दिल से बोलता हूं, मैं बहुत हृदय से बोलता हूं, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जानता हूं। ऐसे दूसरों को भी बोला करो, दूसरों को उत्साहित किया करो। द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड इज एन एनकरेजमेंट। अगर आप किसी को उत्साह कर सकते हो तो यू आर द चैंपियन इन दिस वर्ल्ड। अगर आप কাউকে যদি আপনি উৎসাহিত করতে পারেন তাহলে আপনি কিন্তু এই জগতে আপনি চ্যাম্পিয়ন আছেন। খুব কঠিন, আপনার জীবনে দুঃখ আছে, আপনার জীবনে কষ্ট আছে, আপনার চোখের জল রোজ আসছে, আর ওই চোখের জলে আপনি কাউকে সাহস দিচ্ছেন, সেটা খুব কঠিন বিষয়। কিন্তু আপনি যদি এগুলো করতে পারেন দেন ইউ আর আ চ্যাম্পিয়ন ইন দিস ওয়ার্ল্ড। আমেন। আপনি নিজেই পড়ে যাচ্ছেন কিন্তু অন্যকে বলছেন তুমি উঠে যাও, খুব কঠিন। আপনি নিজেই রোগে সমস্যায় ফেসে আছেন কিন্তু আপনি অন্যকে বলছেন তুমি এগিয়ে যাও, যিশু তোমায় সুস্থ করবে, খুব কঠিন। It's very hard thing. Amen. But Bible says surely goodness and loving kindness, निश्चय भलाई और करुणा मेरे संग संग चलेगी। हालेलुया। আপনি যদি কাউকে উৎসাহিত করতে পারেন আপনি এই জগতে বেস্ট পারসন আছেন। आमेन। अगर आप किसी के लिए अच्छा बोल नहीं सकते आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो। आमेन। वन पास्टर, एक पास्टर था मेरे संग, कहीं भी जाता है, कुछ भी, कलकत्ता में आया, एयरपोर्ट सिटी होटल में भी था, वीरेंद्र भाई जानते उन्हें, और एयरपोर्ट सिटी होटल में मैंने उन्हें रखा, और जब निकला तो मैं बोला पास्टर जी कैसा लगा होटल? क्या यार होटल है, क्या। मैं सोचा क्या करूं, कोई बात नहीं। हमारे संग और एक पास्टर राजस्थान के, वो भी जुड़े हमारे संग। हम लोग वो क्या पंजाबी ढाबा वीरेंद्र भाई, माइकल नगर में जो शेरे पंजाब, वहाँ लेकर गए तो वो हाथ धोने गए। तो मेरे संग जो राजस्थान के पास्टर थे वो बोला देखना मैं इनको मीनू काट दूंगा, या एक ही बात बोलेंगे क्या यार, ऐसे ही बोलेगा। तो मैं बोला कैसे? बोला देखना, बस सिर्फ देखते रहना। तो आया वो और बोला पास्टर जी मेनू काट, क्या ऐसे ही सेम बोला। ठीक है, वीरेंद्र भाई भी थे संग में थे, बोले क्या आदमी है यार। तो बोला पास्टर जी आप ऑर्डर कीजिए। क्या ऑर्डर करे, कुछ भी नहीं है, इतना मोटा बुक, बोलता कुछ भी नहीं है। तो जो भी हो कुछ ऑर्डर किया, तो फिर टेस्ट कैसा है? क्या है, ठीक है। आदमी है ना, क्या है। उसको उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अमेरिका ले गया, अमेरिका का ऑफिस में उनसे पूछा कैसा लग रहा है? क्या है यार ऑफिस, अमेरिका में भी जाके बोला क्या है यार, क्या। तो सोची, तो जो लेकर गया था वो हम लोगों को शेयर कर रहा है स्टोरी, हम लोगों ने भी शेयर किया, ऐसे स्टोरी मिला, हम लोग बैंगलोर में जब मिले एक साथ, क्या है यार।
तो इसी कारण के वजह से उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया, क्योंकि जो आदमी थैंकफुल नहीं है किसी भी चीज में, वो किसी को जीवन में आशीष का कारण नहीं हो सकता. इफ द पर्सन कैन नॉट इनकरेज ईच अदर, अगर आपनी काउके उत्साहित करते पारें ना, दैट मीन्स यू आर द मोस्ट डिस्करेज पर्सन इन दिस वर्ल्ड. अगर आप किसी से भी मिलोगे, आप उसके जीवन को भी खत्म कर दोगे. आमेन. लेट अस एनकरेज ईच अदर, एक दूसरे को उत्साहित करें. दैट्स द कैरेक्टर ऑफ गॉड. ये परमेश्वर का चरित्र है. हम जब गिर भी जाते हैं तो वो बोलता है, तू धर्मी है, मैं तुझे उठाऊंगा. आमेन. हालेलुया. निश्चय भलाई और करुणा सदा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी. मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा. यही दाऊद का लास्ट सपना था. यही दाऊद का लास्ट सपना था कि मैं कुछ भी करूं, परंतु प्रभु के घर में रहना चाहता हूं. मैं महल में नहीं, परंतु प्रभु के घर में रहना चाहता हूं. मैं परमेश्वर के घर में रहना चाहता. आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर. आमेन. मैं कहां रहना चाहता हूं? मैं कहां रहना चाहता हूं? मैं परमेश्वर के घर में रहना चाहता हूं. मैं परमेश्वर के घर में रहना चाहता हूं. मैं और कहीं रहना नहीं चाहता. मुझे परमेश्वर के घर से कोई अलग ना करे. सब जगह से मुझे अलग कर दो. मेरे परिवार से मुझे अलग कर दो. मेरे रिश्तेदारों से मुझे अलग कर दो. मेरे सगे संबंधियों से मुझे अलग कर दो. मेरे प्रॉपर्टी से मुझे अलग कर दो, परंतु परमेश्वर से मुझे अलग मत करो. परमेश्वर से मुझे अलग मत करो. दाऊद कहता है, मैं जान गया हूं, मैं जान गया हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है. मुझे कुछ घटी नहीं होगी. मुझे किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है. কেনই আমার পাবে, আমার অভাব হবে না, আমার অভাব হবে না. फिर उसने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है, मैं जीवन की रोटी हूं. आमेन. प्रभु ने ये नहीं कहा कि जाओ रोटी को अपना ईश्वर करो, पर उसने कहा वो रोटी मैं. उसने कहा मैं जीवन का जल हूं. आमेन. उसने कहा मैं वो फाटक हूं. प्रभु ने कहा मेरे सिवा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता. हालेलुया. मेरे पास आओ. हम खुदी এই জগতে অনেক লোক অনেক কিছু প্রলোভন দিতে পারে. बहुत सारे ज्ञानी बाहर बैठे हुए हैं. क्या होगा चर्च जाके, क्या मिलता है चर्च में जाके. परंतु एक राजा जो महल में रहता है, वो कहता है मुझे परमेश्वर के घर में हर वक्त रहना है. वो महल में नहीं, परमेश्वर के घर में रहना चाहता है. My dear friends, अगर आज आप प्रभु के संग चलना चाहते हो, प्रभु के साथ रहना चाहते हो, तो परमेश्वर के घर में हर वक्त पाया होना चाहिए. आप अपना रहना चाहिए. सब समय আপনাকে প্রভু করে আসুন, কি বলছে শুনবে না. कौन क्या हो रहा है मत सुनना, क्योंकि वे लोग कौन है मालूम है? वे लोग बाबा है. वे लोग आपको हरी हरी चराइयों में पहुंचना नहीं देना चाहते हैं. वे आपको सुनते ही जल के झरने के पास नहीं पहुंचने देना चाहते हैं. वे कहीं ना कहीं आपके लिए बाधा का कारण है. परमेश्वर के घर में कभी भी हमने ऐसा नहीं सिखाया. कोई आप बोल नहीं सकता है कि मैंने ऑफिस में भी ऐसा किसी को बोला होगा. कोई मुझे ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैंने अकेले में भी कभी किसी का काउंसलिंग किया होगा कि एक काम करो, दूसरों के बारे में बुरा भला बोलो. क्या मैंने चर्च में कभी सिखाया है? क्या मैंने दोस्तों में कभी सिखाया है? परंतु बाहर में लोग बोलता है कि कोई लोग और कहता है ऐसा कौन शिक्षा, और लोग कहते हैं कोई बोल, ये बाहर की शिक्षा है. अंदर की शिक्षा क्या है? तुमको बोलने दो, तुम चुप रहो. दावा लगाएंगे, एक और लगाएगा. हालेलुया. हालेलुया. सारे लोग शिक्षा दीजिए, तुम मुक्त नहीं, तुम बोलते पारिश ना, लोगों को उत्साहित करने, बात करने के लिए. परंतु परमेश्वर क्या बोला? चुप बात, आमी उत्तर देखो. क्या चुप तो थोड़ा नॉय, चुप तो आमा.
सोए हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. এই জগতে লোক আপনাকে বারবার বলে কেন চার্চে যাস কিন্তু এখনো নয় যে আপনাকে বলবে কেন কাঁদছিস আমি তো চোখের জল মুছে দিয়েছি ऐसा कोई नहीं है बाहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बोलेगा क्यों रो रहा है मैं तेरे आंसू पोंछ देता हूं वाह ऐसा कोई नहीं मिलेगा तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा मैं तेरे खून के बालों को दूर करूंगा मैं तुम्हें सुख का मूल जानूंगा यहोवा मेरे सुख का मूल है यहोवा मेरे सुख का आनंद है यहोवा मेरे जीने का राह है यहोवा मेरे जीने का मार्ग है यहोवा मेरे लिए चल रहा है हमको ऐसा चल रहा है जो हमसे नहीं चाहता परंतु उसने अपना सब कुछ हमारे लिए उनके सोते उसके लाठी में कष्ट नहीं होता उसके सोते और उसके लाठी में आराम मिलता है हालेलुया हालेलुया तो परमेश्वर का वचन प्रचार होता है अपने जीवन को तैयार करें ताकि हर एक वचन आप ग्रहण कर सकें मैं कल फास्टिंग प्रेयर में बोल रहा था मैं फ्राइडे में कहीं मीटिंग करता बहुत सारे पास्टर्स मेरे पास आके बोल रहे हैं कि আমরাও আমাদের চার্চে আমরা চ্যালেঞ্জ করছি এখন বিশ্বাসীদেরকে যে আসো আমরা নিজের চার্চ তৈরি করি আপনার জন্য एक समय एक वक्त ऐसा था हम सोचते थे यही सही है परंतु अब हम चेंज हुए revival is going from this place Yes, amen. revival is going from this place Hallelujah. amen Amen. revival यहाँ से बहुत दूर तक जा रहा है amen मैं न्यूजीलैंड के एक चर्च में प्रचार कर रहा था और मैंने जब प्रचार किया तो उन लोगों का एक ही चीज था एक बड़ा सा हॉल वो लोग भाषण में भाड़ा लेते थे तो एक दिन मैं जब वहां गया it was I think if I'm not forgetting it was Saturday शनिवार का दिन था और मैं पता नहीं था कि ये चर्च उनका है कि नहीं मैंने क्या फर्स्ट टाइम आई वेंट दिस मैं जब लास्ट टाइम गया पहली बार मैं चर्च में गया और मैंने कहा कि परमेश्वर आपको जीवन में अपना कुछ देना चाहता है आपका खुद का अब जब मैं प्रचार करके आ गया तो पास्टर जब मेरे बात आए पास्टर ने कहा कि आपको कैसे मालूम ये रेट का है मैं बोला मुझे नहीं मालूम आपसे कोई बात नहीं की इस विषय में पर तो मैंने बोला आपको खुद का परमेश्वर देना चाहता है तो पूरे चर्च खड़ा होके बोला लेट्स बिल्ड आवर चर्च लेट्स बिल्ड आवर चर्च Hallelujah. 2 महीना पहले उस पास्टर ने मुझे फोटो भेजा कि नाउ वी हैव आवर ओन चर्च इन न्यूजीलैंड Amen. आप परमेश्वर को अगर एक जगह ही बैठा के रखोगे वो आपको वही आशीष देगा परंतु अगर आप अपने विश्वास से बात करोगे स्पीक विद योर फेथ मेरा विश्वास यहाँ तक नहीं है मेरा विश्वास वहाँ तक है मुझे आगे जाना है मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था तैयार कर रहा था अचानक से तबीयत खराब हो गया बहुत तबीयत खराब अगर मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ तो मैंने मेरी वाइफ को आवाज दिया मैंने कहा कि मुझे एक कप चाय दो पहले मैंने आवाज को पढ़ा रही थी लोगों को फिर मैं उठ के जैसे भी गया मैं बोला मेरे चाय बना दो तो वो चाय बना दी तो मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है मुझे मेरा तबीयत ऐसे खराब नहीं लगता है आई एम फीलिंग नॉट वेल एकदम अच्छा नहीं लग रहा है मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ खड़ा होकर दूर की बात है मैंने कहा क्या हो रहा है मेरे शरीर में अजीब सा एक वीकनेस एक अलग तरह का मैं समझ गया कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है मैं इन सारी चीजों को बहुत गौर करता हूँ मुझे मालूम चल गया था कि आज परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करना चाहता है अगर शरीर दुर्बल है और आत्मा नहीं तैयार है मैं प्रार्थना किया
मेरी वाइफ ने सर में तेल लगा दिया अच्छा से, बहुत सुंदर से। ये बेनिफिट है वाइफ का होने का। कभी-कभी वाइफ सब रोल करती है, वो अकाउंटेंट भी है, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी है, वो मसाज पार्लर भी खोल देती है, जब बोलूँगा कुछ भी कर सकते। कभी भी आपको रेस्टोरेंट वाला खाना भी खिला सकती है। मेरे बर्थडे में ऐसे टेबल वगैरह लगा कर वो और मेरे दोनों बच्चे मेरे बर्थडे में सुंदर से रेस्टोरेंट आ गया पूरे घर में। इतना बिजी था, नहीं जा पाया। तो ऐसा तो फायदा है। जो लोग शादी नहीं किए हैं वो लोग सोच सकते हैं, पर जल्दी में नहीं करना, समय के अनुसार कर लेना, पर जरूर करना। देखिए आदम का अकेला रहना, बाइबल में आदम तेरा अकेला रहना, ठीक है, और बहुत बुरा था। फिर मैंने जब वो चली गई, फिर मैं उसको आप भी वीकनेस ऐसा लग रहा था, फिर मैंने अपने हाथों को उठाया, मतलब नॉट इन दिस टाइम। अब जब इस वचन को तैयार कर रहा था, प्रभु तू मेरा चरवाहा। अभी मैं यही बोलने वाला हूँ प्रभु कल कि हमें कोई भी चीज की घटी नहीं होगी। अभी मुझे शक्ति की घटी हुई है, मेरे अंदर अजीब सा लग रहा है। In 1 minute I became fine. 1 मिनट के अंदर इस वचन को क्लेम किया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की घाटी नहीं होगी। ऐसा नहीं, इस वचन को 1 मिनट बोला, ऐसा लगता है कि एक अजीब सा ताकत मेरे अंदर आ गया। और उसके बाद मैंने डिनर करके मेरे बच्चे लोग ये गाना प्रैक्टिस कर रहे थे। है ना, क्या कौन सा लग रहा है? मैं भी उनके संग का एक्शन कर रहा था, ऊपर नीचे। मैं खड़ा नहीं हो रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, उसके संग हम लोग मैंने पूरा एक्शन किया। मेरे प्रियो, जब आप वचन को क्लेम करेंगे तब आशीष जहाँ भी कमजोरी है, कहो प्रभु तू मेरा मालूम, प्रभु तू मेरा चरवाहा है, प्रभु तू मेरा, 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 प्रभु तू मेरा। मुझे किसी भी बात की, मुझे किसी भी बात की, मुझे किसी भी बात की, मैं सर्वदा तेरे घर में रहना चाहता हूँ, मैं हर वक्त तेरे पास रहना चाहता हूँ। कोई हमें छोड़ने चलेगा, कोई हमें त्यागने चलेगा, पर तो परमेश्वर से हम अलग नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Hold the hand of Jesus tightly. प्रभु के हाथ को छोड़ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पानी में अंदर जाने का परमिशन दिया, परंतु डूबने का परमिशन नहीं दिया। आमेन। डूबने का परमिशन नहीं दिया। प्रभु आपको थोड़ा दुख उठाने का परमिशन दिया, पर दुख में मरने का परमिशन नहीं दिया। वो आपको मरने नहीं देगा। He will raise you up. वो आपको फिर से उठाएगा। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा, यहोवा मेरा, यहोवा मेरा। A shepherd leads the sheep. A shepherd restores the sheep. A shepherd protects the sheep. A shepherd feeds the sheep. A shepherd loves the sheep. Amen. एक चरवाहा अपने भेड़ों को कहता है वो मेरा है, वो अधिकार दिखाता है। एक चरवाहा अपने भेड़ों की अगुवाई करता है। एक चरवाहा अपने भेड़ को रिस्टोर करता है, सैटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। एक चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। एक चरवाहा अपने भेड़ों को रोज का भोजन खिलाता है। एक चरवाहा
अपनी भेड़ों को प्यार करता है। हम दास नहीं है, हम उनके संतान हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे इस फोटो में आपने देखा होगा कि भेड़ बहुत मजे से हरी हरी चराइयों में है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके शत्रु देखेंगे। जिन लोगों ने आपका बुरा किया ना, जिन लोगों जो लोग आपके अगेंस्ट में थे, वे लोग देखेंगे। They will see the goodness and kindness. वो लोग देखेंगे आपके जीवन में आशीष और उदास में। Amen. Hallelujah.